काफी लोगों के दिमाग में तो ये भी डर रहता है कि इसको गर्मियों के मौसम में नहीं खाना है। च्यवनप्राश जैसी चीज को 12 महीने आप खा सकते हैं, किसी भी सीजन में आप खा सकते हैं, हर सीजन में आपको ये फायदा करेगा। हर मौसम की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। गर्मियों में हमारे शरीर को एक अलग ताप की जरूरत होती है और सर्दी में वही ताप अलग तरीके से होता है, पर च्यवनप्राश वही 2 चम्मच खाना है। च्यवनप्राश हमारा एक ऐसा प्रिपरेशन है जो कभी हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए खाते हैं, कभी हम अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए खाते हैं। च्यवनप्राश का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो आंवला है और आंवले की तासीर जो है वो ठंडी होती है। इतनी सारी जड़ी बूटियां च्यवनप्राश में अगर है तो काफी लोगों के दिमाग में तो ये भी डर रहता है कि इसको गर्मियों के मौसम में नहीं खाना, जबकि आप कह रहे हैं कि ये 12 मास खाया जा सकता है। गर्मियों में नहीं खाने का रीजन वो लोग देते हैं कि इसकी तासीर गर्म है। ये सिर्फ एक मिथ है या इसके पीछे की कोई और सच्चाई? डिम्पिका, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ है कि च्यवनप्राश जो है उसको केवल सर्दियों में ही यानी कि विंटर्स में ही खाना चाहिए। हमारे तो शास्त्र में लिखा गया है कि जब आपको बहुत अधिक गर्मी सताए यानी कि पित्त आपका बहुत बढ़ जाए, आपको ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो, आपको गर्मी की वजह से घबराहट हो, तब आप च्यवनप्राश का सेवन करें। और हम अपने पेशेंट्स को च्यवनप्राश का सेवन कराते हैं और उनको फायदा होता है। आज इसी समय आप इस मिथ से बाहर आइए कि च्यवनप्राश जो है वो गर्म है और केवल आपको विंटर्स में खाना है। नहीं, च्यवनप्राश जैसी चीज को 12 महीने आप खा सकते हैं, किसी भी सीजन में आप खा सकते हैं, हर सीजन में आपको ये फायदा करेगा। पर काफी सारे लोगों को गर्मियों में फोड़े फुंसी और घमौरियों की भी दिक्कत देखने को मिलती है और इसके लिए वो रीजन देते हैं कि शायद च्यवनप्राश खा रहे हैं इस वजह से है। पर क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अलग किसी कारण से अगर आपको कोई फोड़े फुंसी जैसी कोई स्किन डिजीज हो रही है तो वहां पे च्यवनप्राश आप खा रहे हैं तो वो कल्प्रिट नहीं रहेगा। आपको ये चेक करना चाहिए कि कहीं आप और कोई स्पाइसी चीज तो नहीं खा रहे या गर्मी का इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना अधिक तो नहीं है, तो आप वहां पर कुछ ठंडी चीजों को शामिल करें। इन जनरल हम च्यवनप्राश के साथ जो है गर्मियों में स्पेसिफिकली दूध लेने के लिए कहते हैं, तो आप दूध के साथ च्यवनप्राश खाइए। लेकिन मैं आपके इस पॉइंट को डिम्पिका की च्यवनप्राश गर्मियों में खाने से फोड़े फुंसी निकलते हैं, उसको डिनाई करता हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। काफी बार होता है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि हर मौसम की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। गर्मियों में हमारे शरीर को एक अलग ताप की जरूरत होती है और सर्दी में वही ताप अलग तरीके से होता है, पर च्यवनप्राश वही 2 चम्मच खाना है। पर जब जरूरत अलग अलग है तो क्यों ना उसके लिए क्वांटिटी को भी ऊपर नीचे किया जा सके? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, च्यवनप्राश हमारा एक ऐसा प्रिपरेशन है जो कभी हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए खाते हैं, कभी हम अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए खाते हैं। तो इन जनरल जब आप हेल्थ को मेंटेन करने के लिए खाते हैं तो हमारा रिकमेंडेशन होता है 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह और शाम। लेकिन अगर आपको कफ है, कोल्ड है या आपको बार बार कफ कोल्ड होने की टेंडेंसी है या पोल्यूशन का समय चल रहा है, तो वहां पर जो है आपको बहुत अच्छे से प्रिवेंशन चाहिए, बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन चाहिए, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। तो वहां हमारा रिकमेंडेशन होता है एडल्ट के लिए 2 चम्मच च्यवनप्राश सुबह और 2 चम्मच च्यवनप्राश शाम को। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका मोटो क्या है, आप किस पर्पज से च्यवनप्राश खाना चाहते हैं, आप उसकी डोज को थोड़ा वेरिएट कर सकते हैं।